नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोठा और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राजस्थान से लेकर कश्मीर तक पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। तो वहीं देश विदेश के सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है राजस्थान और कश्मीर। जी हां, रेगिस्तान की रेत हो या फिर किलों की शान, झीलों की ठंडी हवा हो या विरासत की रौनक, राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर इस वक्त पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आइए देखते हैं राजस्थान से लेकर कश्मीर तक क्या है पर्यटन स्थलों का हाल और कैसी है नए साल के स्वागत की तैयारियां। और चलिए अलग अलग जगहों का हाल आपको बताएंगे। हमारे साथ में जयपुर से निरंजन चौधरी जुड़े हैं, कश्मीर से कुछ देर में जुड़ेंगे उमरान मलिक, दीपक त्रिपाठी हमारे साथ में कुछ देर में माउंट आबू से जुड़ेंगे, तो लोकेश हटवाल हमारे साथ में कुछ देर बाद सवाई माधोपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख करूंगी। निरंजन, आप जयपुर में कहां पर खड़े हैं, कौन सी जगह पर, और वहां पर न्यू ईयर को लेकर के कितना उत्साह? काउंटडाउन तो आखिरकार शुरू हो चुका है, तैयारियां गुलाबी नगरी ने क्या कुछ की है? बिल्कुल, देखिए नुपुर, इस वक्त में राजधानी जयपुर के जो है वो सबसे खास माने जाने मोन्यूमेंट्स हवा महल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखेंगे पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल जो है वो सुबह से ही नजर आ रही है। फव्वारे के पास में खड़े होकर पर्यटक यहाँ पर जो हैं वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर छुट्टियों को जो बिताने के लिए आए हैं, यानी कि अपने स्पेशल टाइम को यहाँ पर व्यतीत करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। हवा महल में सुबह से लेकर शाम तक डेली 10,000 से अधिक पर्यटक जो है वो घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके की चहल पहल यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। आम दिनों के मुकाबले जो है इस अभी 2 से 3 गुना ज्यादा पर्यटक जो हैं वो जयपुर शहर के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पर घूमने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। उनका उत्साह जो है वो अलग ही लेवल का जो है वो नजर आ रहा है। नुपुर, देखिए न्यू ईयर के लिए पूरी तरीके से जयपुर तैयार है। उससे पहले क्रिसमस से ही, यानी कि ये मानिए क्रिसमस से ही ऐसा लग रहा है जयपुर में जैसे नए साल का जो है वो आगाज हो गया हो। क्रिसमस से लेकर आज तक पर्यटकों की संख्या लगातार टूरिस्ट प्लेस जो है उन पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और पर्यटन विभाग के जानकार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर पर बहुत अच्छा क्राउड जो है वो जयपुर शहर में देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान की स्थिति में इतना क्राउड जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है कि पूरे जयपुर का परकोटा जो है वो रेंग रेंग का चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। निरंजन, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। काफी एक्साइटमेंट, मौसम का मिजाज भी यहाँ पर बदला है पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि यहाँ पर पीछे जो आपके पीछे पर्यटक है, आप उनसे बातचीत करें कि नए साल को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है, वेलकम कैसे किया जाएगा, जयपुर गुलाबी नगरी पहुंचे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल नुपुर, देखिए यहाँ पर पर्यटक हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आए हैं भैया घूमने के लिए? हम आए हैं जी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। जयपुर में कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप? जयपुर में अभी जस्ट रीच्ड अर्ली मॉर्निंग टुडे, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वी आर विजिटिंग राइट नाउ। एक्चुअली हमें दोपहर में थोड़ा सा चंडीगढ़ से आए थे तो थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद पहला जगह है, उसके बाद घूमने कल जाएंगे हम जोधपुर, देन उसके बाद मतलब नए साल को आप राजस्थान में मनाने के लिए? या टिल 31st और 1st वी आर हेयर ओनली सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर हेयर इन राजस्थान। पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो नए साल को, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए नए साल को मनाने के लिए यहाँ पर पर्यटक जो हैं वो पहुंचे हैं। ये चंडीगढ़ से आए हैं और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड तक के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तस्वीर हम जो है वो लगातार दिखाने की कोशिश करें। भैया आप कहाँ से घूमने के लिए आए? हम बैंगलोर से आए, कर्नाटका। नया साल मनाने के लिए आए? हाँ, नया साल मनाने के लिए आए। जयपुर में मनाएंगे? हाँ, जैसलमेर में मनाने के सोच रहे हैं और जयपुर, जोधपुर सब कुछ घूम रहे इधर। मतलब राजस्थान का पूरी तरीके से राजस्थान घूमने का? हाँ, पूरा राजस्थान घूमने का ये है।
हम 10 लोग आए, दोस्त लोग, तो हम पूरे ग्रुप के साथ में आप राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए। हाँ हाँ सही है हाँ। तो देखिए नुपुर, यहाँ पर राजस्थान में सेलिब्रेट करने के लिए जो टूरिस्ट हैं नए साल को, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम बिल्कुल ग्रुप के साथ निरंजन, में- ये जो गुलाबी नगरी है पर्यटकों से गुलजार होती हुई दिखाई दे रही है। देशी से लेकर के विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर गुलाबी नगरी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है न्यू ईयर शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद में, और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सैलानी यहाँ पर पहुंचे। और चलिए, दीपक त्रिपाठी माउंट आबू से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू को कहा जाता है, ऐसे में वहां पर माउंट आबू किस तरह से पर्यटकों से गुलजार है? क्या कुछ न्यू ईयर को लेकर के वहां पर प्रशासन ने और वहां पर जो सैलानी आए उनकी क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से सेलिब्रेशन वहां पर किया जाएगा? देखिए नुपुर, माउंट आबू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और क्योंकि न्यू ईयर है, छुट्टियां क्रिसमस से शुरू हो गई हैं, ऐसे में पर्यटक, आज वीकेंड भी है तो पर्यटक काफी संख्या में मेरे पीछे दिख रहा है। आप देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पर और टूरिस्ट काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर टूरिस्ट देखने को मिल रहा है और टूरिस्ट यहाँ न्यू ईयर एंजॉय करना है। और वैसे ही माउंट आबू भी उसके लिए अपनी तरफ से पूरा तैयार है। होटलों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, रोशनियां की गई है। वहीं प्रशासन भी वापस अपनी तैयारियों को पूर्ण रूप से कर चुका है। यहाँ पर शरद समारोह का आयोजन किया जाता है जो 29, 30 और 31 तारीख में रहता है, जिसकी शुरुआत होती है एक कल्चरल इवेंट के साथ में और उसके बाद में 29, 30 और 31 तारीख में शाम को अरावली रंगमंच पर रंगारंग कार्यक्रम होता है और बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर उसकी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और देर रात आतिशबाजी के साथ में न्यू ईयर का मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर जारी रहता है। काफी संख्या में टूरिस्ट आने की उम्मीद है। यहाँ पर जो भी होटल्स हैं उनकी लगभग 80% बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि राजस्थान की सभी डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है, पर माउंट आबू की विशेष बात है कि यहाँ टूरिस्ट अत्यधिक संख्या में नजर आ रहा है। जी नुपुर। बिल्कुल दीपक, होटल इंडस्ट्री खास तौर पर जब भी लोग माउंट आबू इस टाइम पर आते हैं न्यू ईयर के टाइम पर, तो एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में वहाँ पर यदि होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कितनी एडवांस बुकिंग वहाँ पर हो चुकी है? क्योंकि ये बूम का टाइम जो है वो देखने को मिलता है, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो या फिर होटल इंडस्ट्री हो। यहाँ पर देखिए नुपुर, जो होटल इंडस्ट्री है वो काफी उम्मीद लगाए हुए है और उस उम्मीद के हिसाब से यहाँ टूरिस्ट भी, आज जैसे वीकेंड है तो लगभग 80% के लगभग यहाँ की बुकिंग्स ऑलरेडी है और न्यू ईयर पे लगभग माउंट आबू पूरा सोल्ड आउट बताया जा रहा है। कुछ जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनका कहना है कि हमारा इवेंट ऑलरेडी फुल है, पैक है और काफी संख्या में उनको उम्मीद है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। और टूरिस्ट भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर रहना, यहाँ के मौसम को एंजॉय करना, सुबह की माइनस टेम्परेचर में जो बर्फ जमती है उसका आनंद लेना, दिन में गुलाबी सर्दी का आनंद लेना और जो सर्दियों में खान पान का जो रहता है, गर्म पेय पदार्थ का या गर्म खाना या स्वादिष्ट माहौल, जो राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, उसको खाने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर विशेष रूप से आता है। यहाँ तक कि सर्दी होने के बावजूद आइसक्रीम की दुकानों पर भी बहुत अच्छी संख्या में भीड़ देखी जाती है और टूरिस्ट इस मौसम को और राजस्थान के माउंट आबू में ठंड में भी, खास तौर पर अभी जब ठंड परवान पर है, तो भी वहाँ के आइसक्रीम बहुत फेमस है। ऐसे में पर्यटक आपके पीछे है, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें क्योंकि बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा था कि उन्हें यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट है, न्यू ईयर किस तरह से वो सेलिब्रेट करने जाएंगे, क्या कुछ उनकी तैयारियां है, माउंट में आकर के इस ठंड में कैसा लग रहा है। मेरे सामने यहाँ पर ये आइसक्रीम का एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी के मौसम में इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए। कैसा फील कर रहे हैं माउंट में, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सुपर क्लाइमेट, अमेजिंग व्यू, सब कुछ बेस्ट। गर्म कपड़े और ठंडी आइसक्रीम, कैसा कॉम्बिनेशन? बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप और भी बात करते हैं हम, लेकिन हम कैसा है माहौल माउंट आबू पर, कैसे बहुत बढ़िया एकदम। न्यू ईयर कैसे एंजॉय करेंगे आप? न्यू ईयर राजस्थान में आके करेंगे। कहाँ करेंगे? सेवाड़ी में, हमारे गांव में। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखिए इनका जोश देखते मिल रहा है कि एकदम सर्दी में गर्म कपड़े और टोपी वगैरह लगा के भी
आइसक्रीम का आनंद लिया जा रहा है। वहीं जो राजस्थान के प्रवासी हैं उनका कहना है कि हम न्यू ईयर अपने गांव में जाके एंजॉय करेंगे। ठीक है निरंजन हमारे साथ में लगातार जयपुर से बने हुए निरंजन, ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से सैलानियों में काफी उत्साह है, लेकिन इस बार यदि हम बात करें होटल इंडस्ट्री की, ट्रैवल इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की, वो किस तरह से न्यू ईयर पर उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कितना बूम? बिल्कुल, देखिए पर्यटकों की हम बातचीत कर लेते कि कितने पर्यटक यहाँ पर हवा महल में इन दिनों आए, किस तरीके से पर्यटक बढ़े। सुप्रिटेंडेंट मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या पिछले 2-3 दिन में बढ़ी है यहाँ पर? पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही है यहाँ पे। ये क्रिसमस का विंटर वेकेशन और न्यू ईयर मनाने काफ़ी संख्या में पूरे भारत से और बाहर से भी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी कल का देखा जाए तो कल 14,000 पर्यटक थे और दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। मैम, जैसे क्रिसमस का पर्व था उससे पहले पर्यटक जो है करीब 6-7 हज़ार नॉर्मली आ रहे थे, मगर अचानक से डबल पर्यटक हो गए यहाँ पर घूमने के लिए। ये बच्चों के स्कूल के विंटर वेकेशन और क्रिसमस का त्यौहार और न्यू ईयर मनाने काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे जयपुर में। तो देखिए, न्यू ईयर जिस तरीके से खास है यहाँ पर जयपुर में, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से लगभग जयपुर की तमाम जो छोटी से बड़ी होटलें हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं। उसके अलावा पर्यटन स्थलों पर सुबह से लेकर शाम तक एक भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। उसके अलावा एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, यानी कि जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन छुट्टियां हुई हैं, वो जो है एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटन स्थलों पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में, यानी कि नया साल जब तक नहीं आ जाता और नए साल के भी आगामी 1-2 दिन यहाँ पर हवा महल, आमेर, नाहरगढ़, जंतर मंतर, इसके अलावा तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं राजस्थान के, उन पर इसी तरीके से भीड़ जो है वो नजर आएगी। जिस तरीके से मेरे साथी माउंट आबू से जुड़कर जो है वो बता रहे हैं कि माउंट आबू में अच्छी भीड़ जो है, अच्छी पर्यटकों की संख्या जो है वो यहाँ पर है। उसके अलावा जैसलमेर है, जैसलमेर भी अच्छे पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर, पुष्कर, उसके अलावा तमाम राजस्थान के अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं वो राजस्थान में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि राजस्थान की धरा केवल रेगिस्तानी नहीं है, यहाँ पर तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, तमाम झीलें हैं, तमाम धरोहरें हैं। उनको देखने के लिए, उनके साथ में नया साल मनाने के लिए राजस्थान के बाहर के लोग, पूरे ऑल इंडिया से लोग जो हैं वो राजस्थान में नया वर्ष मनाने के लिए नुपुर वो पहुंचे हैं। हर साल ग्राउंड पर इसी तरह से डटे रहते हैं और आपको बेहतर तरीके से पता होगा, यदि गुलाबी नगरी की जयपुर की बात करें तो न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी आप हवा महल के बाहर से खड़े, आपने ये भी बताया आमेर फोर्ट के बारे में, नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में। ऐसे में सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन को लेकर के गुलाबी नगरी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? देखिए, नए साल की सबसे अलग अट्रैक्शन की मैं बात करूं तो नए साल पर सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं और गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करके अपने सुबह की, यानी कि नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। उसके अलावा तमाम खाटू श्याम जी की मैं बात करूं तो बाबा के दरबार पर जो है धोख लगाकर नए साल की शुरुआत करते हैं। उसके अलावा तमाम मंदिरों में, यानी कि खासकर नए साल पर मंदिरों में सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखी जाती है और गोविंद देव जी में खासकर जो है वो भीड़ देखी जाती है। उसके अलावा मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में भी अपना माथा झुकाकर जो है वो लोग यहाँ पर नए साल के आगमन का स्वागत करते हुए जो है वो नजर आते हैं। उसके अलावा तमाम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की हम बात करें तो हवा महल, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नए साल पर सर्दियां अपने चरम पर होती हैं 1 जनवरी को, तो नाहरगढ़ के ऊपर की पहाड़ियों पर लोग जो हैं वो सुबह के समय डेफिनेटली जाते हैं। यानी कि जो टूरिस्ट अगर यहाँ पर जयपुर घूमने के लिए आ रहा है तो वो नाहरगढ़ की पहाड़ी पर 1 जनवरी के दिन जो है वो घूमने के लिए जाता है। उसके अलावा आरटीडीसी का पड़ाव रेस्टोरेंट है, वहां पर ये जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। आमेर, हवा महल, नाहरगढ़, जंतर मंतर, इसके अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटक जो हैं घूमने के लिए वो जाते हैं। देखिए मैं इस वक्त हवा महल की ही बात कर रहा हूँ। हवा महल पर एक बहुत बड़ा स्पॉट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक है जयपुर आए और जयपुर में हवा महल के बाहर फोटो ना खिंचाए, वीडियो ना बनवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो हवा महल माना जाता है। हवा महल के बाद में आमेर महल जो है वो माना जाता है। और अगर हम बात करें तो अल्बर्ट हॉल के बाहर भी लोग फोटो खिंचवाना जो है वो पसंद करते हैं। तो आज के टाइम पे जब रील का जमाना है, जब फोटो का जमाना है, तो लोग जो है सबसे ज्यादा फोटो या फिर हवा महल के बाहर या फिर आमेर के बाद या अल्बर्ट हॉल के बाहर जो है वो खिंचवाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो हम बात करें नए साल की, तो नए साल में सबसे ज्यादा लोग जो हैं सबसे पहले दोक लगाना मंदिरों में पसंद करते हैं, उसके बाद में जयपुर के तमाम पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं। जिस तरीके से हम बहुत ही बारीकी तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जो भी लोग जयपुर आए वो किस तरह से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, खासतौर पर जब हवा महल आते हैं तो अपनी तस्वीरें खिंचवाना ना भूलिएगा। और चलिए दीपक का रुख मैं वापस से करूंगी जो माउंट आबू से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक, यदि माउंट आबू की बात की जाए तो वहां पर नक्की लेक जिस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है, इसके अलावा जो पर्यटक वहां पर आते हैं वो कौन कौन सी जगहों पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं? देखिए नूपुर, माउंट आबू की बात करें तो नक्की झील पे अभी भी काफी अच्छी रौनक है और न्यू ईयर पे भी ऐसी ही रौनक रहेगी, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पर लोग बोटिंग करने का या गर्म पेय पदार्थ या गर्म व्यंजनों का, राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। वहीं होटल्स में भी उनके लिए व्यवस्था की गई है और कैंप फायर वगैरह की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो दूसरे टूरिस्ट पॉइंट है, खास करके टूरिस्ट न्यू ईयर के दिन गुरु शिखर से सूर्योदय देखना बहुत पसंद करता है। ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी से सूर्योदय के साथ साथ अपने नए साल की शुरुआत की जाए। वहीं देलवाड़ा जैन टेम्पल है या अचलगढ़ की बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा टूरिस्ट का भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पर जो है बोटिंग का जो आनंद है इस समय सर्दी के समय वो एक अलग ही छटा रखता है। साथ ही यहाँ का जो बगीचा है उसमें लोग बाग गार्डन में सेल्फी लेना या फोटोग्राफी कराना, यहाँ ड्रेस फोटोग्राफी भी होती है, उसका काफी आनंद लेते हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर न्यू ईयर के लिए मेगा कल्चरल नाइट का भी इंतजाम कर रखा है, जहाँ पर पंडाल होगा, उसमें अलाव जले हुए होंगे और कई ख्यातनाम कलाकार वहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे और उसके बाद मध्य रात्रि में आतिशबाजी के साथ में नए साल का स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, अक्सर माउंट आबू में इस वक्त कार्निवल की तैयारियां होती है, क्या इस बार भी वो कार्निवल यहाँ पर रखा गया है? क्या कुछ तैयारियां उसके लिए की गई है, यदि यहाँ पर रखा गया है तो? नुपुर, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के 29 तारीख को सवेरे यहाँ पर पेट्रोल पंप से कार्निवल का आगाज किया जाता है, जो नक्की लेक तक शोभा यात्रा आती है। और उसी के साथ 30 तारीख को यहाँ के जो प्रादेशिक कलाकार हैं या गुजरात के कलाकार कहें, राजस्थान के कहें, अन्य राज्यों के वो कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उसमें लंगा है, सूफी है, ये लोग अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। वहीं नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ कई दौड़ वगैरह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बोट रेस है, हॉर्स रेस है, ये सब कार्यक्रम भी इवेंट्स आयोजित किया जाता है ताकि पर्यटक इस ओर आकर्षित हो। और मेगा नाइट में कई ख्यातनाम कलाकार माउंट आबू के अरावली रंगमंच से प्रस्तुति देते हैं। जी नुपुर। जी ठीक है, निरंजन हमारे साथ में लगातार बने हुए। निरंजन, यदि जयपुर की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन ने तैयारियां किस तरह से मुस्तैद कर रखी है, क्योंकि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी में है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और उस दौरान जो है डीजे नाइट भी बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से पहले से कितना अलर्ट है? निरंजन। देखिए नुपुर, अगर प्रशासन के अलर्टनेस की मैं बात करूं तो आज से ही पूरी तरीके से शहर में किसी तरीके के कोई जाम के हालात पैदा ना हो, उसके लिए ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है। यानी कि बड़ी चौपट से अगर कोई आमेर महल घूमने के लिए जा रहा है तो आप आराम से बिना जाम के यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जाम है वो हवा महल के बाहर ही लगता था। और यहाँ पर प्रबंधन ने कहा है कि जो रोड है वो वन वे रहेगा, यानी कि सुभाष चौक तक आप जाएंगे तो वन वे आपको मिलेगा। किसी भी तरीके की कोई यातायात में प्रॉब्लम जो है वो आमजन को या फिर जो टूरिस्ट राजस्थान या जयपुर शहर घूमने के लिए आ रहा है उसको नहीं आने वाली, क्योंकि तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता जो है वो यहाँ पर जो है वो मंगाया हुआ है, अतिरिक्त जाब्ता जो कि पर्यटकों की या कि टूरिस्टों की जो सहायता करेगा। किसी भी तरीके से कोई बाहरी पर्यटक यानी कि राजस्थान के बाहर का पर्यटक कोई बाहरी फील ना करे, उसके लिए तमाम प्रशासन के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आएगी। उसके अलावा
पर्यटन स्थलों की साफ सफाई पर खासकर जोर रहेगा, क्योंकि जब अधिकतर ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो पर्यटन स्थल जो है वो गंदे हो जाते हैं। मगर ऐसी स्थिति में किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे, उसके लिए तमाम प्रबंधन जो है वो जोर दे रहा है। उसके अलावा तमाम डिस्को जो हैं उन पर जो है वो पुलिस की निगाह रहेगी, तमाम जो लोग हैं उन पर यहाँ पर जो है पुलिस की निगरानी रहेगी। यानी कि पर्यटकों को घर जैसा फील कराने के लिए तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। नुपुर, बिल्कुल निरंजन, लेकिन राजस्थान के जयपुर में सिर्फ देशी ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी लगातार जमावड़ा रहता है, और जब भी सेलिब्रेशन की बात होती है तो खाने पीने की बात करना कोई नहीं भूलता है। और खास तौर पर जब कोई गुलाबी नगरी पहुंचता है तो हम बात करते हैं रावत की कचौरी की, और इस दौरान मौसम बदलता है तो हम केसर दूध की भी बात करते हैं। चूंकि आप यहीं से बिलोंग भी करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर इस दौरान जब कोई टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उन्हें सेलिब्रेशन के साथ में किस तरह से खाने पीने का एंजॉय करना चाहिए। निरंजन, संक्षिप्त में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए नुपुर, अगर जयपुर में कोई घूमने आ रहा है तो यहाँ पर तमाम छोटी छोटी जो गलियां हैं परकोटे की, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खाने की फेमस हैं। आप जैसे ही परकोटे के अंदर इंटर करेंगे, क्या खम्मन ढोकला यहाँ पर मिलता है और क्या यहाँ पर कचौरी जो है वो दही के साथ मिलती है, वो अपने आप में मतलब स्वाद चखने के बाद ही। हालांकि आप जिस कचौरी की बात कर रहे हैं, अभी सर्दियों का सीजन है तो यहाँ पर लोग सरस के दूध जलेबी जो है वो यहाँ पर खाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जयपुर की हर एक गली में अपनी एक खास मिठास या फिर अपना एक खास स्वाद जो है वो छुपा हुआ है। परकोटे की अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें जो है वो खाने को यहाँ पर पर्यटकों को मिलेंगी, जिसका लुत्फ उठाते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है जैसे निरंजन, हर कलर को आपने बहुत ही बखूबी तरीके से हमें बताया है। और चलिए, कश्मीर से उमरान मलिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो वहीं सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कश्मीर का मैं रुख करूंगी। उमरान, यदि कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर इस बार जो तमाम पर्यटक हैं वो किस तरह से कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कश्मीर इस बार सैलानियों से कितना गुलजार है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ चंद दिन पहले ही कश्मीर घाटी में हल्की फुल्की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में देखने को मिली, जिसकी वजह से जो कश्मीर है इसमें खूबसूरती में और चार चांद लग चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो पर्यटक स्थान है कश्मीर घाटी के, जिसमें सबसे पहले गुलमर्ग या सोनमर्ग, इसके साथ साथ पहलगाम, वहाँ पे हजारों की तादाद में जो है पर्यटक जमा हो रहे हैं। और आजकल अक्सर बेशतर जो है पर्यटक इन इलाकों का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी जो है पिछले दिनों में हुई है, जिससे बाहर के जो पर्यटक है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि नए साल की आमद पे जो है बड़े रंगारंग प्रोग्राम जो है इन इलाकों में इन टूरिस्ट प्लेसों पे जो है मनाए जा रहे हैं, जिसमें देश के साथ साथ विदेश और विदेश के साथ साथ यहाँ के आम नागरिक भी जो है वो उन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से नया साल आने वाला है और कहीं ना कहीं नया साल एक बार फिर कश्मीर में एक अच्छी खासी बर्फबारी, साल इस बार भी कश्मीर के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी जगह के लिए अच्छा रहे। उमरान, मैं चाहूंगी आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का मौसम भी जरा हमारे जो यहाँ के दर्शक है वो देखना चाहेंगे कि कश्मीर का मौसम भी किस तरह से है, कितनी बर्फबारी हो रही है, कितनी ठंडक वहाँ के फिजाओं में घुली हुई है, उसे देख करके महसूस किया जाए। जी बिल्कुल, जहाँ तक मौसम की बात करेंगे, मौसम जो है वो तकरीबन -6 से नीचे चला जाता है रात के दौरान कश्मीर घाटी में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड जो है यहाँ पे लोगों को महसूस हो रही है। और इसी के साथ साथ जो वाटर बॉडीज हैं वो भी जमने शुरू हो चुके हैं और जगह जगह पे आपको जो है कश्मीर का नज़ारा दिखा पाए तो हमारे यहाँ के जो दर्शक है वो देखना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा संभव हो पाए। आप लगातार बता रहे हैं कि कश्मीर में। और चलिए, लोकेश टटवाल भी हमारे साथ में सवाई माधोपुर से बने हुए। लोकेश, यदि सवाई माधोपुर की बात करूं तो वहां पर आप किस जगह से मौजूद है और वहां पर न्यू ईयर, और चलिए जम्मू कश्मीर के ये विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौसम का मिजाज जो है वो आप देख सकते हैं। ठंडक यहाँ पर घुली हुई है और बादल किस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं, इनको देख करके ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। शायद बोटिंग की भी कुछ कुछ तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं।
साथ ही इस दौरान जब विंटर बहुत ही ज़्यादा परवान पर होती है तो वहाँ पर बर्फबारी होना भी शुरू हो जाती है और डल लेक को लेकर के सभी की इच्छा होती है कि वहाँ का क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। बहरहाल सवाई माधोपुर से हमारे साथ में लोकेश टटवाल भी बने हुए। लोकेश, सवाई माधोपुर में आप किस जगह पर मौजूद हैं? वहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किस तरह से किया जाता है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2-3 दिनों में न्यू ईयर की जश्न की तैयारियां वेलकम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सवाई माधोपुर पर्यटकों से कितना गुलजार? चलिए लोकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश, आप सवाई माधोपुर में किस जगह पर मौजूद है? वहां पर न्यू ईयर को लेकर के काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है, 2-3 दिन का ही वक्त है और ऐसे में सवाई माधोपुर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और पर्यटकों से कितना गुलजार है सवाई माधोपुर? बिल्कुल ऊपर बताना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ 31st के दौरान जो यहाँ की होटलें हैं और यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनको यहाँ दुल्हन की तरह सजाया जाता है। वहाँ पर लाइटिंग की जाती है और यहाँ देसी विदेशी जो सैलानी है भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा अब ख़ास तौर पर कुछ समय से रुझान बढ़ने लगा स्थानीय लोग और जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर 31st एंजॉय करने आते हैं, उसी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतज़ार तो से 31st डेट का कि हम कब उसको सेलिब्रेट करते हैं और किस अंदाज में करते हैं। लोकेश, जो भी सवाई माधोपुर आता है तो उसके जहन में सबसे पहले रणथंभौर की सफारी जो है उसको लेकर के एक इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस दौरान वहां पर रणथंभौर में सैलानी कितनी ज़्यादा तादाद में पहुंचे हैं, सफारी को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें इस बार देखने को मिल रही है, कितना उत्साह, कितना क्रेज? बिल्कुल, रणथंभौर नेशनल पार्क के कारण यहाँ ये सवाई माधोपुर विश्वविख्यात है और यहाँ दूर दराज से हर वर्ष लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। देसी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा इस दौरान लगभग 3-4 महीने बना रहता है लगातार और अभी करीब हम कहें यूके और फ्रांस सहित आसपास के कई देशों से जो यहाँ पर 3 से 4 हज़ार फॉरेनर्स आ चुके हैं और यहाँ पर इसके अलावा देसी पर्यटकों की भी भरमार इस तरह की रणथंभौर के आसपास करीब जो 200 से 250 होटल हैं छोटे बड़े, उनमें अग्रिम बुकिंग हो चुकी हैं और यहाँ पर अगर कोई सेम डे अगर कोई आता है तो उसको होटल के रूम भी पर्याप्त नहीं उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो खास तौर से रणथंभौर में बाघों की अठखेलियाँ देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पर जिप्सियों की बात करें, कैंटर की बात करें, जंगल सफारी में इस टाइम टोटल फुल कह सकते हैं कि एक टिकट हमें अगर लेना चाहें तो वो भी बहुत मुश्किल की बात होगी यहाँ पर। बिल्कुल, तो तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े, जयपुर से हमारे साथ में निरंजन, साथ ही कश्मीर से उमरान मलिक, दीपक त्रिपाठी, माउंट आबू से लोकेश टटवाल हमारे साथ में सवाई माधोपुर से। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के फिलहाल अभी से क्या कुछ कलर दिखना शुरू हो चुके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताया और हमें भी इंतज़ार है कि न्यू ईयर को लेकर के काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और राजस्थान हो या फिर कश्मीर हो, तमाम जो जगह वो पर्यटकों से गुलजार है। ऐसे में तमाम सैलानी चाहे देशी हो या फिर विदेशी पर्यटक अभी से आकर के जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप भी बताइएगा कि आप अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।